हेलो स्टूडेंट। कल आपने क्लास में एनाटॉमी के बारे में जानकारी ली कि एनाटॉमी में किन किन विषयों की पढ़ाई हम करते हैं, क्या क्या अध्ययन हम एनाटॉमी के माध्यम से करते हैं। उसी में प्रथम जो पॉइंट था, पहला पॉइंट था, जो फर्स्ट पॉइंट था, वो ग्रॉस एनाटॉमी का था। ग्रॉस एनाटॉमी क्या है, आज उसके बारे में हम आपके बीच चर्चा कर रहे हैं। ग्रॉस एनाटॉमी में हम ये पूरे संपूर्ण मानव कंकाल, मानव शरीर को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने ये स्केलेटल सिस्टम है, पूरा स्केलेटल पड़ा हुआ है। अब हम अपने नग्न आंखों से, खुली आंखों से, बिना किसी यंत्र के माध्यम से हम देख रहे हैं कि ये हेड का पूरा एरिया है, ये हाथ है, ये चेस्ट का कैवेज है, ये अंदर में स्पाइनल कोड दिखाई दे रहा है, रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है, पैर का हड्डी दिखाई दे रहा है, हाथ का हड्डी दिखाई दे रहा है, ये जबड़ा दिखाई दे रहा है, ये सब चीज दिखाई दे रहा है आपको। अपने खुली आंखों से हम लोग ये देख पा रहे हैं। इसी तरीके से हमारे आंखों के सामने, जैसे हम लोग मेडिकल प्रोफेशन के कोर्सेज को कर रहे हैं, पैरामेडिकल का कोर्स हो या मेडिकल का कोर्स हो, मतलब मानव शरीर या जो एनाटॉमी का भी एक पार्ट इसमें था, जो कि हम जानवर के विशेषज्ञ बनते हैं या पैरामेडिक्स बनते हैं या कोई भी इलाज हम करते हैं, जानवर हो चाहे आदमी हो, वो जब सामने हमारे पड़ता है तो हम उसको खुली आंखों से जो उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख पाते हैं, वो ग्रॉस एनाटॉमी के माध्यम से हम देख पाते हैं। और उसमें हम देखते हैं खुली आंखों से कि ये इसका चेस्ट है और चेस्ट का ये कैबेज है, इसमें कहीं किसी तरह का तोड़ फूट, चोट लगा हो, ट्रॉमा हुआ हो कि नहीं हुआ है, हाथ किसी तरह का कोई ट्रॉमा है कि पैर का ट्रॉमा है कि नहीं, कमर का ट्रॉमा है कि नहीं, रीढ़ की हड्डी में कोई ट्रॉमा है कि नहीं, ये हम खुली आंखों से देख सकते हैं। अब इसके अंदर इंटरनली जब अंदर हम जाते हैं और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए और ज़्यादा ज्ञान अर्जन करने के लिए, तो फिर इसमें हमको विशेष तरह के लेंस का या यंत्र का उपयोग करना पड़ जाता है। जैसे अब मान लीजिए कि ऊपर से आवरण रहता है, स्किन रहता है, मसल्स रहता है, स्किन रहता है, उसके अंदर ये बोन रहते हैं। तो हम जब ऊपर से उसको अंदर की डायग्नोसिस के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो अंदर की डायग्नोसिस किस तरह से होती है, दो प्रकार से होती है। तो अंदर की डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, उसका माध्यम है, एक तो होता है कि हम इसका एक्सरे करा के बोन के बारे में जानकारी लेते हैं, सीटी स्कैन करा के जानकारी लेते हैं, यानी रेडियोलॉजी और रेडियोलॉजी संबंधित मशीन का उपयोग करके हम इसके अंदर के पार्ट के अंदर के बारे में जानकारी हम लेते हैं। इसी तरह से जैसे अब मान लीजिए किसी को किडनी स्टोन हो गया, जीवी स्टोन हो गया, ये स्टोन की जो फॉर्मेशन होता है वो अंगों में होता है। जो हमारे किडनी होता है, गॉल ब्लैडर की थैली होती है, गॉल ब्लैडर होता है पीठ की थैली जिसे हम बोलते हैं, उसमें स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो स्टोन के फॉर्मेशन के बारे में अगर हमको ज्ञान लेना है, जानकारी लेना है कि स्टोन की क्या साइज है, कहाँ पे स्टोन है, तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड यूएसजी, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग करवाते हैं, और उस स्कैन के माध्यम से हम जानकारी लेते हैं कि उसको किडनी स्टोन है, जीबी स्टोन है। ये सारी चीज हम विशेष तरह के यंत्र का उपयोग करके हम जानकारी लेते हैं, जो वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में चला जाता है। लेकिन हम ग्रॉस एनाटॉमी पे बात कर रहे हैं, तो ग्रॉस एनाटॉमी जो हम अपने खुली आंखों से शरीर को देखते हैं, वो ग्रॉस एनाटॉमी में हम उसका अध्ययन लेते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई यंत्र की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको हम ग्रॉस एनाटॉमी, संपूर्ण शरीर माने पूरा शरीर आपके आंख के सामने पड़ा हुआ है और उसको देख के आप डायग्नोस करते हैं, अध्ययन करते हैं। वो चीज सारे जो जानकारी हम लेते हैं वो ग्रॉस एनाटॉमी के माध्यम से लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे सर पे बाल हमारे कितने हैं, झड़ रहे हैं, उग रहे हैं या उड़ रहे हैं, या बाल में कोई इन्फेक्शन लग चुका है, ये हम आंखों से देख सकते हैं। या स्किन पर किसी तरह का कट का निशान हो गया, चोट लग गया, लालिमा हो गया, या कोई अन्य चीजें दिखाई दे रही हैं स्किन पे, तो वो चीज जो है हम डायग्नोस करते हैं कि ये क्यों हुआ है, एलर्जी है कि चोट से हुआ है कि किन कारणों से हुआ है, वो हम बिना
मशीन के भी देख सकते हैं, क्योंकि वो हमारे खुली आंखों से दिखाई देता है। तो ये ग्रॉस एनाटॉमी का पार्ट होता है और इसको हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी में इसकी अध्ययन लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अगर आपको इसमें किसी तरह का ग्रॉस एनाटॉमी से संबंधित सवाल उत्पन्न होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि उस सवाल का क्या आंसर हो सकता है, वो चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में ही उत्तर दिया जाए या पर्सनली आपके नंबर पे या क्लास जो आपका नंबर क्लास से ज्वाइंट है उस क्लास के नंबर पे आपको इसका इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और बताया जाएगा। संपूर्ण सहयोग की जाएगी। आप जिस लैंग्वेज में समझना चाहें उस लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि जब तक आप अच्छे से समझिएगा नहीं तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाइएगा और उस क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाइएगा। इसी के साथ हम ग्रॉस एनाटॉमी का जो डिफिनीशन है, जो जानकारी मतलब ग्रॉस एनाटॉमी में हम क्या जानकारी लेते हैं, उसका आज का जो विषय था वो समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट सेशन में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।